वैसे ये इससे पहले क्या बताएं, ये पुराना तरीका वारदात रहा हुआ है कि यहाँ पे कर्नल सूबा खान साहब होते थे कि ये काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है ना ये नैब के पहले केसेस बनाते रहते एक और मुलाजिम लाते हैं। रिटायरमेंट के बाद ये सारे लोग जो है ना उन जिनके खिलाफ पहले केस परसू करते रहे उन्हीं को ज्वाइन कर लिए। ये 3-4 की लिस्ट थी, नैब में है तो ये माशाल्लाह भी लिस्ट में एक और नया नाम आ तो गया। उन्होंने मेजर अच्छा। बुरहान साहब से मैंने पूछा, मैं कि मेरी इतला ये है कि आप इनके मुलाजिम हैं, गौर इजाज साहब के डीजी नैब रहे हैं आप तो इतने बड़े पोजीशन पे। तो उन्होंने कहा जनाब कि 2018 तक मैं इजाज ग्रुप के लिए काम करता रहा हूँ। तो ऐसा सच उनका ये कहना था। मैं उनका गौर इजाज साहब जो है ना उनके साथ इस वक्त मौजूदा मैं काम नहीं कर रहा, हालांकि मेरी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है कि वो अभी भी उनके साथ काम कर रहे हैं। बहरहाल उनका ये कहना है कि इजाज ग्रुप के साथ मैंने काम किया है और डिफरेंट उन्होंने बताया मैं फ़लाँ को कंसल्टेंसी सर्विसेज देता हूँ या मैं उनके साथ काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ। फेयर इनफ एक चीज़। दूसरा मैंने कहा जनाब आपकी कौन सी एक्सपर्टीज़ थी, क्योंकि मैंने कहा ये कहा जा रहा है आप इजाज़ गौर साहब ने ही एसएम इमरान, क्योंकि उनके अपने वो घर वाली बात थे, रिश्तेदार हैं, उन्होंने वो टेक्निकल कमेटी बनाई थी जिसके रूल्स में चेंजेस करके गौर इजाज़ को बड़ा अगर अरबों का फ़ायदा पहुँचाया गया। तो आप उस कमेटी में थे, आप उनके मुलाजिम थे गौर इजाज़ साहब के, आपको उन्होंने टेक्निकल कमेटी में लगाया। और सबसे बड़ी बात है आपकी टेक्निकल नो हाउ क्या थी जिसकी वजह से आपको एलडी में बिठा दिया गया। मैं उनसे पूछा मेजर साहब से, उनका ये कहना था जी एक दिन मुझे नहीं पता, उन्होंने गौर इजाज साहब ने मुझे नहीं लगवाया, एक दिन मुझे पंजाब हुकूमत का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे कहा जी हम आपको एलडीए की कमेटी का वो लगाना चाहते हैं या मेंबर लगाना चाहते हैं, तो आप है ना अपना सीवी भेज दें। तो मैंने अपना सीवी भेज दिया, तो उसी सीवी के बाद उन्होंने मुझे वहाँ पे लगा दिया। ये उनका कहना है। अब इस पे मतलब पंजाब हुकूमत को अब ये किसने कहा कैसे कहा वो कहते हैं जी मुझे उसका नहीं पता था। तीसरा उन्होंने सख्त बातें की, वो मैं रिपीट नहीं करता, वो तौहीन अदालत में हमारे उसमें लग सकते हैं। वो ये बात कह सकते हैं कि वो गौर इजाज साहब बड़ी बिग पार्टी उनके उस पे हैं, उनके पीछे हैं, या वो डीजी नैब रहे हैं, वो बड़े आदमी, हम इतने बड़े आदमी नहीं है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खासी तनकीद की, जब मुझसे बात की उन्होंने जजेस पे बात की जिन्होंने इनको निकाला था, और खासा उन्होंने कहा अपनी बरतरफी के हवाले से खासा उन्होंने गुस्से का इजहार किया। मैं इतना ही कह सकता हूँ। तो चौथा ये मैंने कहा जी आपने जो रूल्स बनाए थे उसके मेन बेनिफिशरी तो गौर इजाज साहब लग रहे हैं, आप उनके यहाँ काम भी करते रहे, एसएम इमरान उनके ऑलरेडी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने जनाब कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, गौर इजाज साहब बड़े अच्छे बंदे हैं जनाब, नेक आदमी हैं। वही मुझे उदय भाई याद आ गए, तो वेलकम फिल्म वाले, बड़े नेक आदमी, अच्छे बंदे हैं, नेक काम करते हैं, वो इस तरह की कोई चीज़ें नहीं करते और कोई इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। मेरी टांग उन्होंने काट दी थी मगर उसके बाद इलाज बड़ा अच्छा कराया, इलाज अच्छा करवाया। तो उन्होंने कहा जनाब कि वो कोई इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ एक के लिए नहीं था, रूल जितने भी थे ये तमाम के तमाम उसके लिए थे। इससे बेनिफिट सब ने उठाना था, हाउसिंग सोसाइटी ने, अकेले गौर इजाज साहब या लेक सिटी ने नहीं उठाना था। तो मैंने कहा मैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खैर वाजे है, एसएम इमरान बैठा है, उधर गौर इजाज बैठे हैं, लेक सिटी है, उनके मुलाजिम जो हैं गौर इजाज के वो कमेटी में बैठ गए, टेक्निकल कमेटी में बैठ गए। बहरहाल लास्टली उन्होंने ये कहा जनाब कि ये जो हमने रूल्स बनाए थे ये हमने रिकमेंड किए थे, इस पे बड़ी बहस मुबैसा हुआ था, एक चीज़ पे हमने बैठ कर किया और फिर हमने पंजाब हुकूमत को भेजे, वहाँ भी उन्होंने तस्दीक की कि कैबिनेट में खासा इस पे मसला हुआ था, रोला पड़ा था। फिर जाकर अप्रूव हुए हैं सारे के सारे। बहरहाल ही क्लेम्ड इनोसेंट कि मुझे नहीं पता मुझे किसने टेक्निकल कमेटी का मेंबर लगाया, या गौर इजाज साहब जो है वो तो कोई उनके बकौल कोई उसमें गलत काम नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई। ये